दोस्तों, विज्ञान ने आखिर वो स्वीकार कर लिया है जिसे हमारे ऋषि मुनि हजारों साल पहले समझ चुके थे। आपकी सबसे बड़ी ताकत भी आपकी सोच है और आपकी सबसे बड़ी बीमारी भी आपकी सोच ही है। यह कोई कल्पना नहीं। ये न्यूरोसाइंस है, ये क्वांटम साइंस है, ये वही सत्य है जिसे ध्यान, साधना और आत्मज्ञान के नाम से जाना गया। एक सवाल खुद से पूछिए, क्या आप भी हर दिन एक ही डर, एक ही चिंता और एक ही संघर्ष को दोहरा रहे हैं? सुबह उठते ही वही बेचैनी, दिन भर वही तनाव, रात को वही अधूरी बातें। क्या ऐसा लगता है कि जिंदगी आगे बढ़ ही नहीं रही, जैसे आप किसी अदृश्य चक्र में फंस गए हों? अगर जवाब हाँ है, तो आज का ये संदेश आपकी जिंदगी की दिशा बदल सकता है। आज हम समझेंगे कि इंसान का मन कैसे उसकी किस्मत लिखता है, कैसे विचार शरीर को बीमार भी कर सकते हैं और ठीक भी, कैसे अध्यात्म और विज्ञान दो अलग रास्ते नहीं बल्कि एक ही सत्य के दो नाम हैं। विज्ञान कहता है कि आपका दिमाग हर सोच के साथ बदलता है, और अध्यात्म कहता है कि जैसा चिंतन वैसा जीवन। दोनों एक ही बात कह रहे हैं। सच्चाई यह है कि आपका शरीर आपके अतीत का गुलाम बन चुका है। आपकी पुरानी यादें, पुराने दुख, पुराने डर अब सिर्फ यादें नहीं रहे, वे आपके शरीर की आदत बन चुके हैं। जब आप बार बार चिंता करते हैं तो आपका दिमाग कॉर्टिसोल और स्ट्रेस हार्मोन छोड़ता है। दिल की धड़कन बढ़ती है, शरीर तनाव में आ जाता है, और धीरे धीरे आपकी कोशिकाएं उसी तनाव की आदी हो जाती हैं। फिर आपका शरीर खुद ही दुख मांगने लगता है। थोड़ी देर शांति मिलती है तो मन बेचैन होने लगता है। क्यों? क्योंकि शरीर को तनाव की लत पड़ चुकी है। यही कारण है कि कुछ लोग बिना वजह भी चिंता खोज लेते हैं, कुछ लोग बिना कारण भी दुखी रहते हैं, क्योंकि उनका शरीर पुराने केमिकल्स का आदी हो चुका है। डॉक्टर जो डिस्पेंजा कहते हैं, आपका शरीर आपके अतीत का रिकॉर्ड बन चुका है। अब सोचिए, अगर आप हर दिन एक जैसी सोच सोचते हैं तो आपका भविष्य नया कैसे होगा? यहीं से शुरू होती है पहली शक्ति, न्यूरोप्लास्टिसिटी। विज्ञान कहता है कि आपका दिमाग पत्थर नहीं है, वो मिट्टी की तरह है। जिस दिशा में आप बार बार सोचते हैं, वैसे ही न्यूरल रास्ते बनते जाते हैं। अगर आप हर दिन डर सोचेंगे तो डर मजबूत होगा। अगर आप हर दिन विश्वास सोचेंगे तो विश्वास मजबूत होगा। हमारे ऋषियों ने इसे संस्कार कहा था, विज्ञान इसे न्यूरल नेटवर्क कहता है। नाम अलग हैं, सत्य एक ही है। जब आप रोज ध्यान में बैठते हैं, रोज खुद को शांत महसूस करते हैं, तो आप सचमुच अपने दिमाग को बदल रहे होते हैं। हर नई सकारात्मक सोच आपके दिमाग में नया रास्ता बनाती है। शुरुआत में मुश्किल होती है, पुराना मन बार बार पुराने डर की तरफ भागता है, लेकिन धीरे धीरे नया रास्ता मजबूत होने लगता है। यही साधना है, यही आत्म परिवर्तन है। दूसरी शक्ति है एपिजेनेटिक्स। सालों तक विज्ञान कहता रहा कि डीएनए ही आपकी किस्मत है, लेकिन अब विज्ञान खुद कह रहा है कि आपके विचार और भावनाएं आपके जीन्स को ऑन और ऑफ कर सकती हैं। मतलब क्या? मतलब ये कि आपका शरीर हर पल आपकी भावनाओं को सुन रहा है। जब आप डर में जीते हैं तो शरीर बीमारी से जुड़े जीन्स को सक्रिय करता है। जब आप प्रेम, कृतज्ञता और शांति महसूस करते हैं तो शरीर खुद को ठीक करने वाले जीन्स को सक्रिय करता है। यही कारण है कि ध्यान करने वाले लोगों के शरीर में बदलाव दिखाई देते हैं। उनकी सांस बदलती है, उनका दिमाग बदलता है, उनकी ऊर्जा बदलती है। उपनिषद कहते हैं, यथा मनः तथा शरीर, जैसा मन वैसा शरीर। आज विज्ञान उसी सत्य को प्रमाण के साथ समझा रहा है। तीसरी और सबसे रहस्यमयी शक्ति है विश्वास। प्लेसिबो इफेक्ट विज्ञान की दुनिया का सबसे बड़ा रहस्य है। एक नकली दवाई जिसमें कोई औषधि नहीं होती, फिर भी लोगों को ठीक कर देती है। क्यों? क्योंकि शरीर ने विश्वास कर लिया कि वो ठीक हो रहा है, और जैसे ही विश्वास पैदा हुआ, शरीर ने खुद ही वो केमिकल्स बनाने शुरू कर दिए जो इलाज के लिए जरूरी थे। मतलब असली दवा कहाँ थी? गोली में नहीं, इंसान की चेतना में। हमारे संतों ने इसे श्रद्धा कहा, विज्ञान इसे प्लेसिबो कहता है। जब इंसान पूरे विश्वास से मान लेता है कि वो बदल सकता है, तो उसका शरीर भी बदलना शुरू कर देता है। यही कारण है कि ध्यान, प्रार्थना और साधना हजारों सालों से इंसान को बदलती आई है। अब बात करते हैं उस रहस्य की जिसे विज्ञान क्वांटम फील्ड कहता है। विज्ञान कहता है कि इस ब्रह्मांड में अनंत संभावनाएं मौजूद हैं। हर भविष्य पहले से मौजूद है। एक भविष्य ऐसा है जहां आप स्वस्थ हैं, एक भविष्य ऐसा है जहां आप सफल हैं, एक भविष्य ऐसा है जहां आप पूरी शांति में हैं। लेकिन आप जिस ऊर्जा में जीते हैं, आप उसी भविष्य से जुड़ते हैं। अगर आप हर दिन डर में जीते हैं तो आप डर वाले भविष्य को मजबूत करते हैं। अगर आप हर दिन विश्वास और कृतज्ञता में जीते हैं तो आप नए भविष्य को आकर्षित करते हैं। इसीलिए ध्यान इतना शक्तिशाली है। जब आपका मन शांत होता है
तो आपकी चेतना पुराने डर से मुक्त होने लगती है। जब आपकी सोच और भावना एक दिशा में आ जाती हैं, तो आप अपने भीतर नई वास्तविकता बनाना शुरू कर देते हैं। इसे ही डॉक्टर डिस्पेंजा ब्रेन और हार्ट कोहेरेंस कहते हैं, और हमारे योगी इसे समाधि की शुरुआत कहते थे। अब मैं चाहता हूं कि आप 2 मिनट के लिए अपनी आंखें बंद करें। एक गहरी सांस लीजिए, धीरे धीरे छोड़िए। अब अपने उस भविष्य को महसूस कीजिए जिसे आप सच में जीना चाहते हैं। अगर आप स्वस्थ होना चाहते हैं तो खुद को स्वस्थ महसूस कीजिए। अगर आप सफल होना चाहते हैं तो उस सफलता की खुशी महसूस कीजिए। अगर आप प्रेम चाहते हैं तो उस प्रेम की गर्माहट महसूस कीजिए। सिर्फ सोचिए मत, महसूस कीजिए, क्योंकि आपका दिमाग कल्पना और वास्तविकता में पूरी तरह फर्क नहीं कर पाता। जिस भावना को आप बार बार महसूस करते हैं, आपका शरीर उसे सच मानने लगता है, और धीरे धीरे आपका दिमाग, आपका शरीर, आपकी आदतें, आपकी ऊर्जा सब बदलने लगते हैं। यही ध्यान की असली शक्ति है। यही आत्मज्ञान की शुरुआत है। दोस्तों, आप अपनी यादों के गुलाम बनकर भी जी सकते हैं, या अपने सपनों के निर्माता बनकर भी। फैसला हर दिन आपको करना है। क्या आप अपने पुराने दुखों को पकड़कर रखना चाहते हैं, या एक नई चेतना के साथ नई जिंदगी बनाना चाहते हैं? याद रखिए, आपकी सोच सिर्फ विचार नहीं है, वो आपकी किस्मत का ब्लूप्रिंट है। आपका मन एक बीज है, और आपका भविष्य उस बीज से उगने वाला वृक्ष। आज कौन सा बीज बोना है, यह चुनाव आपके हाथ में है। अगर इस संदेश ने आपके भीतर एक नई रोशनी जगाई है, तो इसे अपने उन प्रिय लोगों तक जरूर पहुंचाइए जिन्हें इसकी जरूरत है। और कमेंट में जरूर लिखिए, आज से आप अपनी जिंदगी बदलने के लिए कौन सा पहला कदम उठाने वाले हैं। याद रखिए, आप सिर्फ शरीर नहीं हैं, आप चेतना हैं, और चेतना जब जागती है तो किस्मत बदल जाती है।